Hello students, good morning to all of you and welcome back on my YouTube channel Grow Skill Academy. रेगुलर हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, रेगुलर काम चल रहा है। तो अभी तक जो हमारी बात हुई बेटा वो हुई टाइप्स ऑफ सेंटेंस पर। तो हमने 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़े, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। तो आज का जो क्लास है ना बेटा वो प्रैक्टिस क्लास है कि उन सब चीजों पर हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे, असर्टिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, इंपरेटिव को कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव को और एक्सक्लेमेटरी को बनाना भी है बेटा और पहचानना भी है। और वीडियो में मैंने ऑलरेडी आपको आइडेंटिफाई करना, बनाना सब कुछ सिखा दिया है बेटा। बट आज का जो क्लास है वो एक बार फिर से लाया हूं ओनली टाइप्स ऑफ सेंटेंस पर, हाउ टू मेक अ सेंटेंस एंड हाउ टू आइडेंटिफाई द सेंटेंस। अगर कोई कंफ्यूजन है बेटा तो पहले रुको और वीडियो देखो। जब आप देखोगे ना बेटा तो ऑटोमेटिक क्लियर होगा कि सर ने पॉजिटिव पढ़ाया, असर्टिव क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया। तो जब आप उसको देखोगे बेटा तब पता चलेगा कि सर ने कैसे बताया है, कैसे वहां पे फॉर्मूला बताए हैं। तो बेटा आज हम यहाँ पर प्रैक्टिस करने जा रहे हैं कि भाई प्रैक्टिस कैसे करेंगे, उन सब सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। अगर आपको वीडियो ढूंढने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है बेटा, अगर आप वीडियो नहीं पा रहे हैं तो बेटा ऊपर देखोगे ना तो आई बटन है, तो आई बटन को क्लिक करो ना बेटा, तब आपको मिलेगा वीडियो, उसमें पूरा देखो आप, क्योंकि वो एकदम स्टार्टिंग से हर चीज बताए बेटा। आज तो प्रैक्टिस का सीजन है कि आज हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं कि किसी भी सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। तो अभी पहले 2 सेंटेंस उठाते हैं बेटा, एक उठाते हैं बेटा असर्टिव और दूसरा उठाते हैं बेटा इंट्रोगेटिव। हिंदी भी समझेंगे बेटा और इंग्लिश भी समझेंगे, दोनों चीज हम आपको समझाने जा रहे हैं। तो बेटा असर्टिव क्या है, जैसे मैंने कहा बेटा मैं जा रहा हूं, और यहां मैंने बोला क्या मैं जा रहा हूं। बड़े ध्यान समझना बेटा कि असर्टिव और इंट्रोगेटिव में डिफरेंस क्या है। असर्टिव अपनी बात को रखता है लेकिन इंट्रोगेटिव उसी बात को पूछता है। अगर आपको लग रहा है सर इसके फॉर्मूले कहाँ है, इसके पहचान कहाँ है, तो बेटा वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। असर्टिव क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, स्ट्रक्चर्स क्या होता है, एवरीथिंग आई हैव टॉट यू, आई हैव अपलोडेड द वीडियो। देन फर्स्ट यू सी, पहले आप देखो बेटा, जब आप उसको वॉच करोगे ना बेटा तब आपको समझ में आएगा मैं कैसे बना रहा हूं। तो मैं यहाँ थोड़ा सेंटेंस बनाने आया हूं कि किसी भी हिंदी को इंग्लिश में कैसे बनाते हैं। तो ध्यान देना बेटा, मैंने कहा मैं जा रहा हूं तो होगा बेटा आई एम गोइंग। क्या मैं जा रहा हूं, सेंटेंस वही है लेकिन बेटा हिंदी किससे शुरू हो गई, क्या से शुरू हो गई। तो आप हेल्पिंग वर्ब को बाहर लिखना, एम आई गोइंग, और यहां लगाना क्वेश्चन मार्क, यहां लगाना फुल स्टॉप। अभी फुल स्टॉप कैसे लग रहा है, क्वेश्चन मार्क कैसे लग रहा है बेटा, मैंने वीडियो में बता दिया हूं, पहले आप उस वीडियो को देखोगे। मैं पहले बार बार कर रहा हूं कि ये चीज अगर आपको प्रैक्टिस करना है बेटा तो पहले उस वीडियो को वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि उनमें हर एक चीज है, डिफिनेशन, स्ट्रक्चर्स, आइडेंटिफिकेशन, एवरीथिंग आई हैव टॉट। देन फर्स्ट यू वॉच दैट वीडियो, तब आपको ये समझ में आएगा कि सब प्रैक्टिस कैसे करा रहे हैं। जैसे बेटा मैंने कहा मुझे खेलना चाहिए, अब सर पहचानेंगे कैसे हम, तो बेटा देखो ना अपनी बात को रख रहा है, कह रहा मुझे खेलना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे रोना चाहिए, मुझे देखना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, राम को पढ़ना चाहिए, मैं जा सकता हूं, वह जा सकता है, वह खा सकता है, वह पढ़ सकता है, एवरीथिंग। जब भी शुरू होगा बेटा तो सब्जेक्ट से ही शुरू होगा। तो मैंने कहा मुझे खेलना चाहिए तो मैंने कहा बेटा आई शुड प्ले। अब ये शुड कहां से लग रहा है, एम कहां से लग रहा है, आईएनजी कहां से लग रहा है बेटा, एवरीथिंग में बता चुका हूं बेटा कि हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो इसलिए कह रहा हूं बेटा पहले प्रीवियस वीडियो देखो। अगर आपको वीडियो नहीं मिल रहा है बेटा तो आई बटन ऊपर है, उस पर क्लिक करो, पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो यही सब चीजें हमें सीखना है कि मुझे खेलना चाहिए, और मैंने यहां कहा बेटा क्या मुझे खेलना चाहिए, तो इसका होगा बेटा शुड आई प्ले। अब आप सोच रहे होंगे सर जी कि इसका जो क्या की स्पेलिंग होती है वो तो व्हाट होती है,
तो बेटा होता है व्हाट, लेकिन जब ये क्या बीच में रहता है तब। जैसे अगर मैं कह दूं बेटा मुझे क्या खेलना चाहिए, अब मैंने पूछ लिया बेटा मुझे क्या खेलना चाहिए, अब ये क्या कहां चला गया बीच में, तो बेटा मैंने क्वेश्चन वर्ड पढ़ाए हैं, WH वर्ड पढ़ाए हैं, एवरीथिंग बेटा उस पे आपको फॉर्मूले मिले हैं, आइडेंटिफिकेशन सब कुछ बताएं बेटा। आज हमारी प्रैक्टिस है, तो जब क्वेश्चन वर्ड आए ना बेटा तो पहले क्वेश्चन वर्ड को ही लिखते हैं। तो यहां जब क्या है तो मैंने कहा व्हाट शुड आई प्ले। अब आप सोचोगे कि व्हाट शुड आई प्ले, आई शुड प्ले। अब आपको लग रहा होगा बेटा कि सर ने कहा मुझे क्या खेलना चाहिए, तो भाई क्या हमेशा नहीं आएगा बेटा, क्या, क्यों, कब, कहां। जैसे सपोज मुझे क्या खेलना चाहिए, व्हाट शुड आई प्ले। मुझे क्यों खेलना चाहिए, वाई शुड आई प्ले। मुझे कैसे खेलना चाहिए, हाउ शुड आई प्ले। मुझे कब खेलना चाहिए, व्हेन शुड आई प्ले। तो जब क्वेश्चन वर्ड बेटा हिंदी में पूछते हैं ना तो बीच में लगते हैं, लेकिन जब इंग्लिश बनाते हैं तो बेटा स्टार्टिंग में यूज करते हैं। कोई भी सेंटेंस हो बेटा, मैंने ऑलरेडी बताया हूं कि बेटा सबका मटेरियल अलग है लेकिन बनाने का प्रोसेस सबका अलग है। सपोज मुझे खेलना चाहिए, ये मैंने बोल दिया, तो आपने बोला आई शुड प्ले, यहां आपने बात को रखा। अब यहां मैंने पूछा मुझे क्या खेलना चाहिए, तो आप भाई प्रश्न कर रहे हो, तो आप बोलेंगे व्हाट शुड आई प्ले। फिर मैंने बोला मुझे कैसे खेलना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, हाउ शुड आई प्ले। फिर मैंने कहा बेटा क्या आप आ रहे हो, अब फिर मैं प्रश्न कर रहा हूं बेटा, तो जब प्रश्न करूं ना बेटा तो सब्जेक्ट से नहीं शुरू करना है, हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है। क्या आप आ रहे हो, तो यहां आपको बोलना बेटा आर यू कमिंग। क्या आप आ सकते हो, कैन यू कम। क्या आपको आना चाहिए, शुड यू कम। क्या हमें बोलना चाहिए, शुड वी स्पीक। क्या हमें बात करनी चाहिए, शुड वी टॉक। क्या तुम्हें बात करनी चाहिए, शुड यू टॉक। क्या आपको अंग्रेजी में बात करनी चाहिए, शुड यू टॉक इन इंग्लिश। दैट्स, इस तरह से बनाते हैं बेटा। जब ये सेंटेंस बनाओगे ना बेटा तब समझ में आता है कि क्या हिंदी है क्या इंग्लिश है। अगर मैं यहां कहूं बेटा मैं यह जान सकता हूं, मैं यह जान सकता हूं, तो मैं बोल सकता हूं बेटा आई कैन नो इट, या दिस भी यूज कर सकते हैं, आई कैन नो इट या आई कैन नो दिस। फिर अगर यहीं पे क्या कह दो बेटा तो हेल्पिंग ऑफ बाहर। तो यही तो आपको प्रोसेस समझना है कि जब कोई बात को रखे तो असर्टिव और निगेटिव होता है बेटा, और जब प्रश्न पूछे तो इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव होता है बेटा। अगर मैं यहां कहा बेटा मैं जा रहा हूं तो मैं कह सकता हूं मैं नहीं जा रहा हूं, तो आप सिंपली कहेंगे आई एम नॉट गोइंग। मुझे नहीं खेलना चाहिए, आई शुड नॉट प्ले। मैं यह जान सकता नहीं हूं तो आई कैन नॉट नो इट या नो दिस। इस तरह से सेंटेंस बनाते हैं बेटा। तो ये बात थी बेटा किस पर, असर्टिव और इंट्रोगेटिव पे। बस ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहना बेटा, क्योंकि याद करने से कोई चीज याद नहीं होती है। कोई प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। अगर कोई सेंटेंस फंस रहा है बेटा तो कमेंट करो, मैं तैयार हूं बताने के लिए। बस आप भी मेहनत करो मेरे साथ बेटा, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती है। तो अगर आप मेहनत करो हम मेहनत करें बेटा, ऐसा कोई चीज नहीं जो आपको ना आए। तो अब जो थर्ड वाला है बेटा वो है इंपरेटिव और ऑप्टेटिव। तो अगर बेटा इंपरेटिव है एंड ऑप्टेटिव है तो पहले यही जानना है सर इंपरेटिव क्या होता है, ऑप्टेटिव क्या होता है। तो ऑलरेडी मैंने बताया बेटा अभी पिछले वीडियो में कि इंपरेटिव मतलब जिसमें आज्ञा दिया जाए, निवेदन किया जाए, सलाह दिया जाए। अगर आपको आज्ञा देनी हो, निवेदन करना हो, सलाह देना हो, प्रपोजल देना हो, सजेशन देना हो, मतलब प्रस्ताव और सुझाव, तो यूज करो इंपरेटिव। अगर आपको आशीर्वाद देना हो, इच्छा करनी हो, प्रार्थना करना हो, किसी को अभिशाप देना हो, तो यूज कर बेटा ऑप्टेटिव। जैसे मैंने कहा वहां जाओ, तो सिंपली बोल बेटा गो देयर। मैंने कहा बात करो, सिंपली बोलो बेटा टॉक। मुझसे बात करो, टॉक टू मी। मेरे पिताजी से बात करो, टॉक टू माई फादर।
तो जब आज्ञा देनी हो, निवेदन करना हो, सलाह देना हो तो यूज करो बेटा इंपरेटिव। अब अगर वही मुझे बोलना हो वहां मत जाओ, तो वहां मत जाओ जब कभी आपको मत दिखे बेटा तो पहले डू नॉट का यूज करो या सीधा डोंट का यूज करो। डोंट गो देयर, यहां मत आओ, डोंट कम हियर। मत बोलो, डोंट स्पीक, बोलो स्पीक। मत बोलो, डोंट स्पीक। मुझसे बात मत करो, डोंट टॉक टू मी। मेरे पास मत आओ, डोंट कम टू मी। डोंट कम टू मी। डॉक्टर के पास मत जाओ, डोंट गो टू डॉक्टर। कुर्सी पर बैठो, सिट ऑन द चेयर, मत बैठो, डोंट सिट। दैट्स यू हैव टू यूज द इंपरेटिव सेंटेंस। कृपया यहां आइए, प्लीज कम हियर। कृपया बोलिए, प्लीज स्पीक। कृपया मेरे पास आइए, प्लीज कम टू मी। जब कृपया आ जाए तो प्लीज का यूज कर बेटा, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस, एंड ऑलरेडी मैं बता चुका हूं बेटा कि इंपरेटिव सेंटेंस सेंटेंस नहीं है, मूड है। बोलते प्रेजेंट में है, करते फ्यूचर में है। मैंने कहा समय बताओ, टेल मी द टाइम। कृपया मुझे समय बताइए, प्लीज टेल मी द टाइम। दैट्स, इस तरह से हम यूज करते हैं बेटा। तो ये होते हैं इंपरेटिव। आज्ञा देना हो, निवेदन करना हो, सलाह देना हो, प्रस्ताव देना हो, सुझाव देना हो तो सीधा यूज करो इंपरेटिव। मैंने कहा आओ क्रिकेट खेलते हैं, लेट्स प्ले क्रिकेट। मुझे खेलने दो, लेट मी प्ले। मुझे आने दो, लेट मी कम। मुझे बोलने दो, लेट मी स्पीक। मोहन को बोलने दो, लेट मोहन स्पीक। तो प्रपोजल भी देना है, प्रस्ताव भी देना है, आज्ञा देना है, निवेदन करना है, सलाह देना है, सबका यूज करो बेटा इंपरेटिव। मैंने कहा अपने माता पिता का सम्मान करिए, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। बड़ों का सम्मान करिए, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। गरीबों की मदद करिए, हेल्प द पुअर्स। गरीबों का अपमान मत करिए, डोंट इंसल्ट द पुअर्स। इस तरह से आप यूज करो बेटा हर एक सेंटेंस को। और ये जो है ना बेटा ऑब्जेक्टिव, प्रार्थना करना हो, इच्छा करना हो तो इनका यूज करो भाई। जैसे आपको बोलना हो ईश्वर करे आपकी उम्र लंबी हो। ईश्वर करे, भगवान करे, अल्लाह करे, खुदा करे, अगर ऐसे सेंटेंस आपको यूज करना है तो यूज करना बेटा ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव का फुल डिटेल लेना है बेटा तो ऊपर आई बटन दिख रहा है, उसको क्लिक करो, वीडियो मिल जाएगी ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या होता है। यहां तो मैं बेटा प्रैक्टिस करा रहा हूं। तो ईश्वर करे तो सीधा लिखना है मे यू लिव लॉन्ग। इस तरह से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं बेटा। मैं कहा भगवान करे आप परीक्षा में पास हो जाओ, मे यू पास इन योर एग्जाम। ये आशीर्वाद, प्रार्थना, इच्छा। अगर अभिशाप देना है, भगवान करे तुम मर जाओ, तो सिंपली बोलना मे यू डाई। तो इस तरह का सेंटेंस यूज करना है बेटा तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का यूज करो। अगर आपको किसी को विश करना है, विश यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, मे यू हैव अ हैप्पी जर्नी, मे यू बी हैप्पी इन योर लाइफ। अपने जीवन में सदा खुश रहो, आपकी यात्रा मंगलमय हो, भगवान करे यह दिन बार बार आए। ऐसे सेंटेंसों को यूज करने के लिए बेटा हमेशा यूज करो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। आज्ञा, निवेदन, सलाह के लिए इंपरेटिव यूज करो। प्रार्थना, इच्छा और अभिशाप के लिए बेटा ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का यूज करो। जैसे मुझे बोलना हो बेटा हमारे राजा की उम्र लंबी हो, हमारे माता पिता की उम्र लंबी हो, हमारे बड़ों जनों का उम्र लंबी हो। इस तरह से अगर आपको बेटा इच्छा करनी हो तो ऐसे बोलना है लॉन्ग लिव आवर किंग। पेरेंट्स को बोलना है लॉन्ग लिव आवर पेरेंट्स। बड़ों को बोलना है कि हमारे बड़ों की उम्र लंबी हो, लॉन्ग लिव आवर एल्डर्स। इस तरह से सेंटेंस यूज करते हैं बेटा, इंपरेटिव एंड ऑब्जेक्टिव।
तो आई थिंक समझ गए होंगे बेटा। और अच्छे से समझना है बेटा तो देखो ना भाई वीडियो, इसमें तो कल बेटा प्रैक्टिस करा रहे हैं कि हिंदी को इंग्लिश में कैसे बनाएंगे। अब देखना है बेटा अगला जो हमारा है लास्ट, वो है बेटा हमारा एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी में बेटा मैं पहले ही बताया था, सुख हो, दुख हो, आश्चर्य हो, प्रशंसा हो, घृणा हो, नफरत कर रहे हैं, किसी से गुस्सा कर रहे हैं, तो भाई इनमें तो इमोशन को हम एक्सप्रेस करते हैं बेटा। तो अगर अपने आप खुशी को व्यक्त करना हो तो मैंने कहा था बेटा, जैसे सेंटेंस आ जाए, अरे वाह मैं मुंबई जा रहा हूं, ये आपको बोलना है तो आप बोलेंगे बेटा हुर्रे या हुर्रा, आई एम गोइंग टू मुंबई। अगर आपको बोलना अरे मैं परीक्षा में फेल हो गया या असफल हो गया, तो भाई दुख को व्यक्त कर रहे हैं बेटा, तो आप यूज करिए एलास आई फेल्ड इन एग्जाम। तो इस तरह के सेंटेंस सुख को, दुख को, आश्चर्य को, प्रशंसा को, इन सब चीजों को अगर आपको एक्सप्रेस करना है तो आप यूज करिए बेटा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अगर आप एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का यूज कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि हैप्पीनेस, सैडनेस, सरप्राइज, अगर इन चीजों को हमें एक्सप्रेस करना है तो इन सब के लिए बेटा हमें एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको प्रार्थना करना हो, इच्छा करना हो, ये सब चीजें करनी हो तो ऑप्टेटिव का यूज करो। आज्ञा देना हो, निवेदन करना हो, सलाह देना हो, इन सब के लिए बेटा हमेशा इंपरेटिव का यूज करो। अगर आपको प्रश्न पूछना है तो इंट्रोगेटिव का यूज करो। अगर अपनी बात को रखनी है बेटा तो हमेशा असर्टिव सेंटेंस का यूज करो। तो ये थे आपके टाइप्स ऑफ सेंटेंस के प्रैक्टिस। और अगर इसके पहले वाला वीडियो आप नहीं देखे बेटा तो चैनल को पर जाइए, उसको देखिए, तब आपको पता चलेगा कि सर ने इसको कैसे बनाया, कैसे प्रैक्टिस करने के लिए बता रहे हैं। तो ये था हमारा पूरा सेशन बेटा टाइप्स ऑफ सेंटेंस का। मिलेंगे बेटा। और अगर आपको कुछ कंफ्यूजन लग रहा है तो बेटा डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो को क्लिक करिए, उन वीडियो को देखिए, हर चीज समझ में आएगा कि सर ने कैसे पढ़ाया है, कैसे बताया है। तो इन सब चीजों को करने के लिए देन फर्स्ट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक्सक्लामेटरी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, एंड इंपरेटिव क्या होता है, असर्टिव क्या होता है। क्योंकि बेटा जब तक पीछे नहीं जाओगे तब तक ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो बेटा ये था पूरा सेशन हमारा टाइप्स ऑफ सेंटेंस का, जो कि मैंने पूरा क्लियर कर दिया। असर्टिव, इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लामेटरी, एवरीथिंग आई हैव टॉट। देन वी हैव टू मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो अगले तरीके से। अब आपको लग रहा होगा सर ये मिलेगा कहां? बेटा आपका चैनल है ग्रो स्किल एकेडमी, तो उसको क्लिक करो, उसको देखो, अपने तक मत रखो भाई, उसको आप शेयर करो। क्योंकि अच्छी चीजें बेटा पास में नहीं रखनी है, सबको देना है, सबको बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए अंदाज के साथ और नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।